हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की क्लास में आपको साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन दिया है कि सफ़ेद बॉक्साइट अयस्क जिसमें आयरन ऑक्साइड अशुद्धता के रूप में ना हो, उसकी शोधन प्रक्रिया क्या कहलाती है। एक सफ़ेद बॉक्साइट अयस्क है जिसमें आयरन ऑक्साइड अशुद्धता के रूप में ना हो, उसकी शोधन प्रक्रिया बताना है, क्या कहलाती है। वेबर बेयर प्रक्रिया, हॉल प्रक्रिया, सरपेक प्रक्रिया या फिर हुप्स विद्युत अपघटनी प्रक्रिया। आंसर है सी ऑप्शन, सरपेक प्रक्रिया। सफ़ेद बॉक्साइट अयस्क जिसमें आयरन ऑक्साइड अशुद्धता के रूप में ना हो, उसकी शोधन प्रक्रिया सरपेक प्रक्रिया कहलाती है। जो बॉक्साइट है ये एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है। किसका? एल्यूमिनियम का। जब इसमें आयरन ऑक्सीकृत रूप में उपस्थित नहीं होता, तो इन सभी विकल्पों में सबसे अधिक जो शोधन प्रक्रिया है वो सरपेक प्रक्रिया कहला अच्छी होगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा न्यूनतम अभिक्रियाशील है। कौन सा क्या है न्यूनतम अभिक्रियाशील है? आयरन, कॉपर, सिल्वर या फिर गोल्ड। आंसर है डी ऑप्शन, गोल्ड। जो गोल्ड है वो क्या है? न्यूनतम अभिक्रियाशील है, गोल्ड। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होता है? धात्विक लक्षण बढ़ते हैं और अधात्विक लक्षण घटते हैं। जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होता है? धात्विक लक्षण बढ़ जाते हैं और अधात्विक लक्षण घटते हैं। धात्विक लक्षण बढ़ने के साथ ही अभिक्रियाशीलता क्या होती है? घटती है। अगला क्वेश्चन है, कैलेमाइन ये किस धातु का अयस्क है? कैलेमाइन ये बताना है ये किस धातु का अयस्क है। मैग्नीशियम का, कॉपर का, जिंक का या फिर आयरन का। कैलेमाइन जो है ये जिंक धातु का अयस्क है। इसका? जिंक का, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके दो अन्य अयस्क हैं, जिंक ब्लेड और जिंकाइड भी इसकी क्या है? अयस्क हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से तीन धातुओं के ऐसे समूह को चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तीन धातुओं के ऐसे समूह जो क्या है? मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कॉपर, गोल्ड, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर जिसे चांदी कहते हैं, गोल्ड सोना कहते हैं, आयरन सिल्वर। आंसर है बी ऑप्शन, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये तीन धातुएं ऐसी हैं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि अधातु ऑक्साइड। अधातु ऑक्साइड क्या होते हैं? प्रकृति में क्षारीय होते हैं, प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, या फिर ये प्रकृति में अम्लीय होते हैं। जो अधातु ऑक्साइड होते हैं ये प्रकृति में अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। जो अधातुएं होती हैं ये अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पीतल बना होता है, बताना है पीतल ये किसका बना होता है। जिंक और कॉपर से, जिंक और टिन से, कॉपर और एल्यूमिनियम से, या फिर एल्यूमिनियम और टंगस्टन से। जो पीतल है ये किसका बना होता है? ये जिंक और कॉपर से बना होता है। किससे? कॉपर से। Zn Cu प्लस Zn, Cu कॉपर प्लस Zn से जिंक, ये इसका सूत्र है। अगला क्वेश्चन दिया है, कांसा एक मिश्र धातु है। जो कांसा है क्या है? एक मिश्र धातु है।
बताना है किसकी? कॉपर तथा जिंक की, कॉपर तथा टिन की, कॉपर तथा आयरन की, कॉपर तथा एल्यूमिनियम की। जो कांसा है ये कॉपर और टिन की मिश्र धातु है। कॉपर तथा टिन की। कॉपर का सूत्र है Cu से कॉपर और Sn टिन। Cu प्लस Sn कॉपर और टिन, ये इसका सूत्र है। कौन सी मिश्र धातु संभव नहीं है? बताना है Cu, Zn, Pb, Zn, Cu माइनस Au या फिर CuAg। कौन सी मिश्र धातु संभव नहीं है? राइट आंसर है PbZn। बी ऑप्शन सही है। जो Pb और Zn है यह मिश्र धातु संभव नहीं है क्योंकि इनकी संरचना में बहुत अंतर होता है। दोनों ही ये धनात्मक प्रवृत्ति की धातुएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि धातुओं की वेल्डिंग के लिए निम्न में से किन गैसों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है? धातुओं की वेल्डिंग के लिए निम्न में से किन गैसों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन प्लस मीथेन या फिर ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन। तो धातुओं की वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन का मिश्रण, ऑक्सीजन और एसिटिलीन, इन गैसों के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? गैस वेल्डिंग के लिए। टंगस्टन तत्व का संकेताक्षर है। बताना है टंगस्टन का संकेताक्षर क्या है? W, Ti, Te या फिर Tm। आंसर है W। टंगस्टन तत्व का जो संकेताक्षर है वो क्या है? W है। जो Te है ये टेल्यूरियम का संकेताक्षर है। इसका टेल्यूरियम। और जो Tm है ये थुलियम का है। किसका? थुलियम का। जो Tm है ये थुलियम का है और Ti है टेल्टियम का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व बताना है कौन सा है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सोडियम या फिर ब्रोमीन। तो ये है फ्लोरीन। ये सबसे अधिक क्या है? ऋण विद्युतीय तत्व है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है 4 होती है। कितनी? 4.00। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है? जो नाइट्रिक अम्ल होता है ये किस धातु पर बेअसर होता है? निकिल पर, चांदी पर, सोना पर या फिर तांबा पर? तो ये सोना धातु पर बेअसर होता है। किस पर? सोना पर। जो नाइट्रिक अम्ल होता है ये किस पर होता है बेअसर? सोना पर। नाइट्रिक अम्ल HNO3 ये इसका सूत्र है। सोना का Au से प्रदर्शित करती है। ये जो नाइट्रिक अम्ल है ये सोना यानी Au धातु पर बेअसर होता है। नाइट्रिक अम्ल Na से निकेल, Ag से चांदी और Cu से तांबा, Zn से जिंक, ये इन सभी धातुओं से क्रिया करता है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन का वह अपरूप जो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक है तथा उत्तम ल्यूब्रिकेंट है।
बताना है कौन, चारकोल, ग्रेफाइट, हीरा या फिर लैंप ब्लैक। कार्बन का वह अपरूप जो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक है तथा उत्तम ल्यूब्रिकेंट है, कौन है इसका? इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रेफाइट, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना।